ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी देव शक्तियों का स्मरण करते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए, आवाहन तो है ही, बाय डिफॉल्ट ईश्वर हमारे साथ है। हम लोगों की यात्रा में ये खूबसूरती है गुरु की कृपा से कि हमारी यात्रा भगवान के साथ शुरू होकर युग निर्माण तक जारी है। भगवान तो पहले से है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अगर जीवन में है तो इसका मतलब ईश्वर है। अगर गुरु जीवन में है तो इसका मतलब ईश्वर है, और ईश्वर से आगे बढ़ना है परमेश्वर की ओर। तो उसी क्रम में अब इस वर्ष के अंतिम 2 दिन और आने वाला वर्ष, अब यहाँ पर हम एक सेग्रीगेशन क्रिएट करते हैं, वो नहीं करेंगे। कौन सा वर्ष आने वाला? इंग्लिश कैलेंडर हमारा तो जी हिंदी वाला होता है, हम तो उसको मनाएंगे, हम तो ऐसा करेंगे। हमें इस एनर्जी से बाहर आने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी हमारे मन में ये भाव है, कहीं से कहीं तक भी है, कारण क्या है? ये जो वर्ष है, जो नया वर्ष है, जो नव वर्ष है जो आ रहा है, इसको ऐसा कह सकते हो कि ये संकल्प है, ये संकल्प शक्ति है, रिजोल्यूशन है। ठीक है, नए नए यूनिवर्स में ना एक कॉमन एनर्जी है। कई बार हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर हमें हिंदू नववर्ष जिसको हम मान्यता दे रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बतानी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी की वर्ष की इंपॉर्टेंस नीचे गिरा दो। ठीक है, हम जहां पर भी है, अगर तो किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए किसी चीज को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कंपैरिजन की एनर्जी आती है। इसमें एक कहीं ना कहीं गुस्से की एनर्जी आती है, एक ईर्ष्या की एनर्जी आती है। तो हम इन सबको त्याग देंगे और हम क्या कंसिडर करेंगे? इस समय यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी है? इस समय यूनिवर्स में 2 एनर्जी है। अब जब भी नव वर्ष आएगा, जब भी ईयर बदलेगा, नॉट अबाउट दिस ईयर, 2 एनर्जीज यूनिवर्स में स्ट्रांग होंगी। एक भगवान श्री राम की एनर्जी निश्चित होनी है, क्योंकि सभी को पता है कि जनवरी कितना महत्वपूर्ण है। तो वो हर साल का जनवरी है, अब वो महत्वपूर्ण ही है अब। और दूसरा, ये एनर्जी है संकल्प की। पूरे यूनिवर्स में किसी भी कोने में कोई भी कहीं हो, संकल्प लेने का भाव मन में जरूर आता है। भले ही हम कहते रहे ये नववर्ष तो हमारा है ही नहीं, स्टिल हम संकल्प लेते हैं। वो पूरे हो या नहीं हो वो सेकेंडरी है, वो बात की बात है। लेकिन होता है क्या, सबके साथ होता है कि हम सब संकल्प लेते हैं? अपने अपनी कॉपी जांच लीजिए, हम लेते हैं छोटा बड़ा कैसा। अब 1 तारीख से ऐसा करेंगे, 1 तारीख से वैसा करेंगे, और उसके बाद वो संकल्प कितने खिंचते हैं सच्चाई हम भी जानते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि वो संकल्प हमारे पूरे चल नहीं पाते? व्हाट इज रॉन्ग कि वो संकल्प हम जो ले रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं, और हर साल प्रॉब्लम हम वही संकल्प ले रहे हैं, और फिर हम रिग्रेट भी करते नजर आते हैं 20-25 दिन बाद। संकल्प तो पूरा नहीं हुआ, लिया तो था, करेंगे, और फिर हवा, जितना यूनिवर्स में स्ट्रांग हवा है उसके साथ हम भूल भी जाते हैं कि हमने संकल्प क्या लिया। अगर किसी से आज कहा जाए 5 साल पहले नववर्ष पर क्या संकल्प लिया आपने, जब दिसंबर से जनवरी पे पहुंचे तो याद ही नहीं होगा क्या संकल्प लिया। मैक्सिमम टाइम हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, बहुत खूबसूरत फ्रेश स्टार्ट। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में चल रहे हैं। पहले सारी हीनताओं को हटा देंगे, सारे हेट्रेड्स को हटा देंगे, सारे कंपैरिजंस को हटा देंगे। एक शक्ति है राम की शक्ति, ब्रह्मांड में राम की शक्ति मतलब संयम। जहां संयम है वहां संकल्प बहुत सरल हो जाते हैं। लेकिन संकल्प लेते हुए अगर मन में ये भाव है ये हमारा नहीं है, तो फिर संकल्प कैसे पूरा होगा? हमारा क्या नहीं है, पराया क्या है? क्या हम जनवरी को जिएंगे नहीं? क्या हम दिसंबर से जनवरी में मूव नहीं करने वाले हैं? जब हम सब कुछ जी रहे हैं तो अपना पराया क्या होता है? ब्रह्मांड में हर कोई संकल्प की बात कर रहा है यहाँ पे। इंग्लिश में उसको रिजोल्यूशन कह देते हैं भैया। हमने नए नए भाव उठाए, नए नए बल उठाए, या नए नए प्रोमिस लिए, कमिटमेंट लिए, वॉट एवर द वर्ल्ड इट इज। लेकिन जो सत्य है वो है संकल्प। अब हमको क्या संकल्प लेना है, हमें किस आधार पर संकल्प लेना है, ये विचारना करने की आवश्यकता है। संकल्प अधूरे क्यों रह जाते हैं? पहले हम अपने आप से ये पूछें, हम संकल्प ले रहे हैं तो वो पूरे नहीं होते कई बार, क्यों नहीं होते? क्या हम बार बार अपने आप से ये नहीं कहते कि हमारे संकल्प छूट जाते? क्या हमें ये अभ्यास तो नहीं हो गया है? पूरे कहाँ होते हैं? क्या हम फेक प्रॉमिस तो नहीं कर रहे अपने आप से कि हमें अपनी रिसोर्सेज, अपनी क्षमता को देखा ही नहीं, हमने चेक ही नहीं किया और संकल्प उठा लिया? वी डिडंट एनालिसिस। कोई एक एनालिसिस होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पर हमने कुछ नहीं सोचा। बस मन में एक भाव आया और फटाफट ऐसा करेंगे, जबकि उसके पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं। मान लो किसी इंसान ने
कभी भी दिन में, पूरे दिन भर में जो है 1 लीटर पानी भी ना पिया हो, और वो संकल्प ले ले अब इस जनवरी से मैं 5 लीटर पानी रोज पीऊंगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जब आपने 31 दिसंबर तक 1 लीटर भी नहीं पिया, तो 1 तारीख को ऐसा कौन सा मेरिकल घटित हो जाएगा? 1 तारीख को ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 5 लीटर पी लेंगे? तो क्या ये संकल्प सत्य के धरातल पर था? क्या ये संकल्प प्रैक्टिकली पूरा किया जा सकता था? हाँ, अगर संकल्प ये लिया जाता कि अब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ग्रेजुअली पानी बढ़ाते हुए आई विल इंक्रीज माई कैपेसिटी टू 5 लीटर, तब बात समझ में आती। आधा आधा लीटर हर हफ्ते बढ़ाकर, तब बात समझ में आती। तो हमें संकल्प लेने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में संकल्प की शक्ति है और नींव में राम अर्थात संयम बैठे हैं। और राम जहाँ है वहां भारतीय संस्कृति भी है, यानी माँ सीता भी है। जब राम की बात आए तो हनुमान जी का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता, यानी समर्पण की शक्ति भी है, भक्ति की शक्ति भी है। तो यूनिवर्स में एक बहुत डिवाइन एनर्जी है, और इस डिवाइन एनर्जी का हम हिस्सा हैं। पहले हमें ये मानना होगा, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस डिविनिटी, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, और हम इस एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेंगे। वी आर अ पार्ट एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एनर्जी। पहले हम एक भावना करेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी ऐसे जीवन जागृत आत्माएं हैं जो अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपने ईश्वर के, फिर वो ईश्वर निराकार है या साकार है, वो ईश्वर किस धर्म का है मैटर नहीं करता, बस वो ईश्वर जिसे, जिसको जिस भी रूप में, स्वरूप में कोई कहे, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए संकल्प ले रहे हैं। तो हे ईश्वर, उनके ब्रह्म बल और आत्मबल के लिए प्रार्थना, उनके संकल्पों को पूर्णता की ओर आप ले जाएं, और आप लेकर ही जाएंगे। पर उन सब आत्माओं के ब्रह्म बल के लिए और आत्मबल के लिए प्रार्थना, ताकि वो शना शना आत्मविकास की ओर अपने गुरु के सानिध्य में चल सके। एक ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? देने का भाव। हम भी तो ले रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में संयम की शक्ति है, इस समय यूनिवर्स में संकल्प की शक्ति होती है, लोग सोचने लगते हैं पूरा दिसंबर, राइट, थॉट्स आने लगते हैं, तो यानी एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है। तो हम भी तो उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, हम भी तो एंटीना घुमा रहे हैं अपने दिमाग का। भाई यूनिवर्स में एक फ्रिक्वेंसी चल रही है, सब लोग नए संकल्प लेंगे। तो जब हम उस फ्रिक्वेंसी से अपने आप को ट्यून इन कर रहे हैं, तो हम उसके विपरीत क्यों जाएंगे? उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रीब्यूट करेंगे। वी आर द कंट्रीब्यूटिंग एनर्जीज। दूसरे स्टेप पर हम आपसे क्या, अपने आप से कहेंगे, वी आर द कंट्रीब्यूटिंग एनर्जीज। तीसरे स्टेप पर हम ये देखेंगे, हम हमें कौन से संकल्प की आवश्यकता है। हमें भौतिकता का संकल्प लेना है। भौतिकता का संकल्प मतलब जो कहीं ना कहीं आत्म विकास में तो काम आएगा या नहीं आएगा, पर ठीक है, संपदा दिलाने में काम आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। भौतिक जो संकल्प होते हैं वो संपदा मतलब रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, ये सब दिलाने में काम आ जाएगा। हमें अपने आप से पूछना है, किसी संकल्प से पीछे नहीं भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर भौतिक भी लेना है, जो भी लेना हो ईमानदारी से लेंगे, ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ लेंगे। उसके बाद हमें अपने आप से पूछना है कि हम चाहते क्या है, वॉट आर वी लुकिंग फॉर फ्रॉम अस। फिर हमारा संकल्प कहीं किसी दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा। अगर मैं संकल्प ले लूं और उस संकल्प की पूर्णता के लिए मुझे अपने संतान की, अपने मम्मी पापा की, सास ससुर की, पति की, दोस्तों की आवश्यकता पड़ रही हो, तो मेरा जो संकल्प उठा वो आत्मनिर्माण की ओर नहीं है, वो डिपेंडेंट संकल्प हो गया। मान लो सामने वाला अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप ये कह दोगे, ले तेरे साथ तो संकल्प लिया था और ये तो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि तू साथ नहीं दे रहा। हम ब्लेम गेम की एनर्जी पर चले जाएंगे, बिना बात का ब्लेम गेम हो जाएगा, हमारी गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी। एकाकी, इंडिविजुअल संकल्प, एकाकी संकल्प। अब आप संकल्प ले लो कि हमने अपने बच्चे को समय नहीं दिया, तो अब जनवरी से हम अपने बच्चे को समय देंगे। ठीक है जी, समय देंगे, हम उसे रोज 2 घंटे पढ़ाएंगे। और तुम्हारे बच्चे को पढ़ना ही ना हो रोज 2 घंटे, किसी दिन कोई, किसी दिन उसे किसी बर्थडे पार्टी में जाना पड़ जाए, किसी दिन कुछ काम हो जाए, तो आपने संकल्प सद्भावना का लिया, अच्छा लिया, बच्चे के निर्माण का लिया, बच्चे के भविष्य के लिए लिया, लेकिन इसमें आपने बच्चे को भी बांध दिया। उससे बात करी, उससे पूछा कि बेटा तुम 2 घंटे रोज हमसे पढ़ना चाहोगे? आपको, आप अपने मन में कहो कि हमें अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो वो टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, ये तो वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करेगा ना, ये तो उस समय की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। इसलिए हम भौतिक और मोह माया में उलझे संकल्प ना लें, कि हमारे संकल्प की नींव में भी हमारे फियर्स छुपे हो, हमारी वरीज छुपी हो। कहीं ना कहीं जब हम ये संकल्प ले रहे हैं कि बच्चे को 2 घंटा पढ़ाएंगे, तो ये भी सोच रहे हैं पढ़ता नहीं है, बैठाना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ क्वालिटी टाइम की बात नहीं है, अंदर कहीं वरी फीलिंग तो नहीं है, कहीं फियर फीलिंग तो नहीं है, कहीं टेंशन तो नहीं है, कहीं इस तरह की बात तो नहीं है। तो फिर ये संकल्प का, जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, हमारा प्रणेता विचार, रूट एनर्जी, मूल एनर्जी काम करती है। तो हमें संकल्प केवल अपने आधार पर लेना है, हमारी दिनचर्या के आधार पर लेना है, हम कैसा जीवन जीते आए, अपनी कॉपी इंटीग्रिटी के साथ जांचनी है, एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चेक लगाना है, हमने क्या जिया अब तक, और अब हम किस दिशा बढ़ रहे हैं, और हम क्या चाह रहे हैं। भौतिक सफलता चाह रहे हैं तो उसमें भी क्या चाह रहे हैं। अगर भौतिक सफलता है तो हमारे संकल्प मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल मतलब टेंजेबल, जो दिखाई दे, ग्राफ दिखना चाहिए। भाई अगर हम ये संकल्प ले रहे हैं, हमारा बिजनेस अभी दिसंबर में इतना है, लेकिन हमको इस बिजनेस को मार्च तक इतना पहुंचाना है, तो इट हैज टू बी अ टेंजेबल फिगर। कितना पहुंचाना है भाई, कहां से कहां लेकर जाना है, एंड देन उस संकल्प के पीछे का एक्शन प्लान क्या होगा। और वहां डाउट की एनर्जी नहीं डालनी कि नहीं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। आपने संकल्प लेते ही अगर ये कह दिया पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो वो संकल्प ही क्या, वो उसमें तो पता नहीं लग गया, होगा ही। इसलिए मेजरेबल संकल्प लें। संकल्प का मतलब है अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर हमने पानी का एग्जाम्पल लिया, कोई व्यक्ति दिसंबर तक ऑलरेडी 3.5 लीटर पानी पीता है, और वो संकल्प लिया मैं 4 लीटर पीऊंगा, तो उसने अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन आइडियली संकल्प क्या होना चाहिए, मेरी आवश्यकता कितनी है मैं उतना समझूंगा, और उसके बाद मार्च एंड तक आई इंक्रीज माई कैपेसिटी टू 5 लीटर, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 चल रहा था। तो एक मेजरेबल, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा सबके 3.5 5 लीटर पानी पी लेना। अपनी अपनी बॉडी इंडेक्स को देखकर, अपनी अपनी अवस्थाओं को देखकर पानी पीने की आवश्यकता है। एक सिंपल सहज एग्जाम्पल लिया गया है। तो हमें संकल्प लेते हुए इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, जब आप कोई संकल्प लें तो आप ये नहीं सोचेंगे संकल्प लेते हुए ये कमी मुझ में है, इसको मुझे ठीक करना है, और इसलिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। नहीं, कमी कुछ नहीं है। हमने अपनी कमी, हमने अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, हमने जान लिया, और आत्मविकास की यात्रा है। तो कमी नहीं कहेंगे, हीन भावना। जब हम कमी कहते हैं तो हम एक हीन भावना में चले जाते हैं, जो बहुत नुकसानदेह है। राइट, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से तो होता ही नहीं है, हर साल तो संकल्प लिया पूरे नहीं होते। नो, नो सच थिंग्स, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरी एक अवस्था है, और आत्मविकास की यात्रा में मुझे अगले आयाम को प्राप्त करना है, एक और अवस्था को प्राप्त करना है, और इसलिए मुझे एक और नया सद्गुण अपनाना है। आई एम गोइंग टू एक्वायर वन मोर डिवाइन क्वालिटी विच विल एड ऑन इन माई पर्सनैलिटी, जो इस व्यक्तित्व में एड ऑन करेगी। उसके बाद भौतिकता के हो गए। अब यह है कि हमें ये देखना है कि हमें इस संसार में बैलेंस बनाना है। आध्यात्मिकता और संसार अलग अलग नहीं होते, ठीक है। संसार को आध्यात्मिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जिया जाता है। हमें जीना संसार में ही है, हम संसार में रहते हैं, संसार में आए हैं, हिमालय पे जन्म नहीं दिया भगवान ने। तो जब संसार में रहते हैं तो इसमें रहने का तरीका क्या है, इसका एक डिसिप्लिन है इस संसार में रहने का, इसकी कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, और उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। अपनी आत्मा को आधार मानकर संसार में जीवन यापन करना। अब यहाँ पर जब हमें संसार में रहना है तो हमें बैलेंस बनाना है, और ये समझना है व्हाट विल कंट्रीब्यूट टू मी इन लॉन्ग रन, लंबे समय तक। एक ऐसा संकल्प जो मेरे स्वास्थ्य को कंट्रीब्यूट करे। ये देह रूपी मंदिर, इसको ठीक करना है, ठीक है। इसमें कुछ अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, वो आइडेंटिफाई करना है पहले। राइट, इट्स नॉट अबाउट मुझे अपना वजन कम करना है, इट्स अबाउट मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरा वजन बढ़ा क्यों, वजन बढ़ा क्यों। जब ये पता होगा तो कम करना आसान होगा। पता चला वजन कम करना है, ये दिमाग में बैठा है, और उसके आधार पर सोच लिया अब हम जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ खाएंगे नहीं, या ऐसा ऐसा खाएंगे, और हम ऑलरेडी खाते ही नहीं, हमारा वजन खाने की वजह से बढ़ ही नहीं रहा। देर आर सम अदर रीजंस। सो हमें एक डीप एनालिसिस करना है। अगर उसके लिए कोई मेडिकल चेकअप भी कराना है तो हम कराएं, बट हम पहले जड़ को फाइंड आउट करें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सो दैट वी आर ऑन द राइट पेज, वी आर ऑन द राइट एनर्जी। और फिर संकल्प ऐसा वही थोड़ा सा क्षमता से ज्यादा, थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया हमारा वजन इसलिए बढ़ा है कि हमारे जीवन में वर्कआउट की कमी है, व्यायाम की कमी है। अब दिसंबर तक तो कभी किया नहीं व्यायाम, जीरो भी ना हिले, और फिर जनवरी ऑनवर्ड्स हम 1 घंटे की वॉक करेंगे। नहीं भाई, क्यों करना है इसे अपने साथ। हम 5 मिनट ऑन द स्पॉट जॉग से शुरू करेंगे, ऑन द स्पॉट रनिंग से शुरू करेंगे, और एक पर्टिकुलर मंथ, मार्च अप्रैल मई, जो भी आपको अपने आप को देना है, इस तक आते आते 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक तक पहुंचेंगे। उसके लिए अब मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस हफ्ते 5 मिनट, अगले हफ्ते 10 मिनट राउंड टहलना कहीं पर, फिर उसके अगले हफ्ते 15 मिनट, फिर उस 15 मिनट पर कंसिस्टेंसी,
और फिर देखना मुझे क्या फील हुआ, व्हाट एम आई फीलिंग, उस इमोशन को एक्नॉलेज करना, अपने आप को एक अच्छी सी ट्रीट, मीठी ट्रीट देना। ट्रीट मतलब मीठा मत खाना, है ना, एक तरफ वजन की बात करो, अपने आप को जो अच्छा लगता है उस एनर्जी में जोड़ना, एंड देन यस आई कैन डू इट, पॉजिटिव परफॉर्मेशंस देना। सो वी मेक अ प्रॉपर एक्शन प्लान एंड उसको मेजर करना, उसको चेक करना कि अच्छा हमने सोचा था कि हम मार्च 31 मार्च तक हम 1 घंटे की वॉक पे आ जाएंगे, तो व्हाट इज माई स्टेटस ऑन 31 जनवरी, ये मुझे पता चलना चाहिए। अचानक से नहीं होगा ना, ओवरनाइट नहीं होगा ना, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो जो भी संकल्प लें उनको मेजरेबल बना लें, बिल्कुल कैलकुलेटिव बना लें। अब अगर हमने संकल्प लिया कि हमारे जीवन में हमें अपने मानसिक शरीर को मजबूत करना है, मेंटल बॉडी को मजबूत करना है, लेट मी टेक अ संकल्प ऑफ रीडिंग, राइट, या स्वाध्याय का संकल्प लेना और प्राणायाम का संकल्प लेना है, लेकिन इसके पहले कभी किया ही नहीं है। अब रीडिंग में तो इंसान नॉवल भी पढ़ सकता है, ऐसी बुक्स भी पढ़ सकता है जो कंट्रीब्यूट ना करें, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ताकि हम उस संकल्प को निभा सकें। मुझे गार्डनिंग की बुक पसंद है, मुझे नेचर से रिलेटेड बुक पसंद है, मुझे आत्मनिर्माण से रिलेटेड बुक पसंद है, मुझे मैं क्या हूं को जानना है, मुझे आत्मविश्वास बढ़ाने से रिलेटेड बुक पसंद है, मुझे हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड बुक पसंद है। व्हाट इज माई कोर, क्या है जो मुझे पसंद है, जिसको मैं करूं तो लंबे समय तक कर सकता हूं। इस संसार में हर तरह की किताब अवेलेबल है, मुझे क्या पढ़ना है, और वो ऐसा स्वाध्याय, ऐसी रीडिंग जो एक्चुअली मेरे व्यक्तित्व को कंट्रीब्यूट करे, ये एनालिसिस करना होगा, अपने आप से बैठकर पूछना होगा। एंड वी हैव 1 डे, वी हैव 2 days टू डू दैट। हम समझ सकते हैं मुझे प्राणायाम करना है, मुझे प्राणायाम कौन सा वाला करना है, आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ सिंपल डीप ब्रीथ, कभी नहीं किया तो उसके बाद इसके साथ हम इफ एंड बट नहीं जोड़ेंगे, यार ब्रीदिंग तो सुबह ही करनी चाहिए। अरे अभी अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो इसका मतलब ब्रीदिंग ही ना करें, सांस तो दिन भर ले रहे हो ना, तो क्या हो गया, तो मुझे दिन में 5 मिनट डीप ब्रीथ करना है और इस पर्टिकुलर डेट तक 20 मिनट की डीप ब्रीथ तक पहुंचना है, सिंपल। ओके, कैन आई ऐड कैन आई ऐड अ बुक रिलेटेड टू ब्रीदिंग, सो दैट मेरी मेंटल बॉडी को एक कॉम्बिनेशन मिल जाए कि जो संकल्प लिया उससे जुड़ी हुई बुक्स हमने ऐड कर दी, रिसर्च करेंगे तो कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। लेकिन हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी प्रेजेंट अवस्था को, अपने गुण कर्म स्वभाव को। ये क्यों है ये संकल्प, आत्मबल के लिए, आत्म विकास के लिए। हीन भावना की तरफ तो कदम रखना ही नहीं है। उसके बाद अपने भावनात्मक शरीर को देखा, व्हाट आर माई इमोशंस, मेरा इमोशनल पैटर्न क्या है। क्या हम दूसरों की बहुत बुराई करते हैं, पूछिए अपने आप से, क्या हम परचिंतन तो नहीं करते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग जो मेरे भाव शरीर पर है और जो मुझे कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करती है, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो जाता है। ये पहले देखिए और उसके बाद फिर एक संकल्प, अच्छा ओके, अब ये जो भाव है ये तो अपने आप जन्म ले लेते हैं, हमको इनवाइट तो कर नहीं रहे। मान लीजिए आपको भाव मिलता है, हम पर चिंतन बहुत करते हैं, दूसरे के बारे में इमोशंस बहुत है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि 31 दिसंबर तक तो हमारे दिमाग में यही चल रहा है और 1 जनवरी को मैजिक हुआ, हमने संकल्प लिया, अब हमें वो चेहरा दिखाई देना ही बंद हो गया, हमारे भावों में आना ही बंद हो गया। नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी तक तो सोच रहे थे, 25 को तो सोचा बैठ के कि ये पता चल रहा है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। अच्छा ठीक है, जैसे ही इस व्यक्ति का चिंतन, इससे रिलेटेड भावनाएं हृदय में जन्मेंगी, भाव शरीर पर आएंगी और वो कंट्रीब्यूटिंग नहीं होंगी, यानी उसमें कुछ नेगेटिव होगा जो मेरे को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और सामने वाले की भी मुझे बुराई दिखा रहा होगा। आई विल इमीडिएटली डू वन गायत्री मंत्र, वन, आई विल इमीडिएटली डू वन गायत्री मंत्र, विल से थैंक यू सॉरी लव यू, विल इमीडिएटली से थैंक यू सॉरी लव यू। अब दिन भर में ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को मैजिक होगा और आपको ये याद रहे, ग्रेजुअली ये याद आएगा। इसको कहीं पर एक प्रिंट आउट लेकर अपने तरीके से मोबाइल में, मतलब अगर मेरी मानो और ठीक लगे तो मोबाइल में एक कोलाज बना के लगा देना, उस व्यक्ति का चेहरा और साथ में गायत्री माता का चेहरा, बस मोबाइल में स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जो व्यक्ति, जो व्यक्तित्व आपके हृदय पे, आपकी भावनाओं में इतनी स्पेस बना चुका है और जिसकी वजह से आप वरी फीलिंग में, टेंशन में, एंजाइटी में है, या आपको परेशानी हो रही है, या कुछ नेगेटिव इमोशन रिलीज हो रहे हैं, उसको गायत्री माता से तो जोड़ना है, उसको दिव्यता से जोड़ना है, राम से जोड़ना है और अपने आप को खाली करना है। तो लगा के देख लेना, और जितनी बार थॉट आएगा उतनी बार गायत्री मंत्र, दिन में 100 बार आएगा, 100 बार गायत्री मंत्र करेंगे। शुरू में 10 बार याद रहेगा, फिर 20 बार याद रहेगा, फिर 40 बार याद रहेगा, एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि हमारी एनर्जी में गायत्री माता बढ़ गई।
ग्रेजुअली वी विल सी कि सामने वाली की एनर्जी में भी गायत्री माता बढ़ गई। गायत्री माता बढ़ गई मतलब गायत्री माता देवी के रूप में नहीं बढ़ी, गायत्री के गुण आ गए हमारे व्यक्तित्व में भी। और यहाँ पर एनर्जी जब हम थैंक यू सॉरी बोल रहे हैं, पीछा छुड़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, हे भगवान पीछा छूटा इस बला से, नहीं। हमारा कार्मिक अकाउंट है और हमारे इस देह, हमारी भावनाओं पर किसी का आधिपत्य हुआ है, तो उसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य कर्म है अपने प्रति। तो इस तरह अपने तीनों शरीरों का एनालिसिस करके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पर हम इन एग्जाम्पल्स का या इन इस डिस्कशन को करने का लाभ क्या है, हम अपनी कॉपी को अच्छे से जांच लें, हम अपनी व्यवस्था को अपने से देख लें और फिर संकल्पों की तरफ चलें। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, ये सब क्या है, हमारे से नहीं हो रहा ये सब, इतना एनालिसिस करो बैठो, अरे इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, ऐसे भी प्राणी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसे रोबोटिक संकल्प उठा लो। कौन से रोबोटिक संकल्प, जो हालात में कंट्रीब्यूट करेंगे करेंगे। जैसे ओके, गाय को रोटी खिलाएंगे, कोई इमोशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, खिलाएंगे, पहली रोटी गाय की निकालेंगे, अगर आपकी व्यवस्था है। कुछ ऐसे रोबोटिक संकल्प उठा सकते हैं। सूर्य को जल देंगे डेली, डेली कोई भी टाइम याद आ जाए, जब पॉसिबिलिटी होगी सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, रोबोटिक, लेकिन करेंगे 365 दिन, एक एक मिनट के संकल्प में। क्या, आंख खुलते ही 5 गायत्री मंत्र करेंगे, सोने से पहले 5 गायत्री मंत्र करेंगे, रोबोटिक करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे, करते रहो, कुछ सोचो मत कि अभी एनालिसिस करने का मन नहीं है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी यूनिवर्स में डालेंगे, बस हर चीज को थैंक यू बोलेंगे, ऑन एंड ऑफ थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड। और नहीं कुछ समझ में आया तो 24 बार बोलेंगे यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स आई लव यू, यूनिवर्स सॉरी, यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। ऐसे माइनर संकल्प हम उठा सकते हैं जहां एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, जहां कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला, जहां कोई भागदौड़ नहीं है। अच्छा, कोई संकल्प नहीं समझ में आ रहा, एकादशी पूर्णिमा फास्टिंग का संकल्प ले लेंगे, सही तरीके का उपवास, ठीक है, हम हफ्ते में एक बार फास्टिंग करेंगे, वी विल ईट हेल्दी, वी विल ईट हेल्दी, या हम पैकेट फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह के संकल्प। या पैकेट फूड में कोई एक चीज छोड़ देंगे, वी आर ईटिंग पैकेट फूड, हम एक पर्टिकुलर चीज छोड़ेंगे, कोई भी एक चीज वो नहीं खाएंगे। ये 365 दिन वाले हैं छोटे छोटे संकल्प, अगर हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे। ऐसे आपको हजारों मिल जाएंगे। हम रोज एक पौधे में पानी देंगे, कहीं से भी दें, एक पौधे में पानी देंगे, कोई कम इमोशन नहीं आ रहा तब भी देंगे, बस हमें देना है। जैसे सांस लेना, कितने काम तो रोबोटिक करते हैं, देंगे, जाके उसको पानी देंगे, आप पानी देके देखो, अपने आप बात करने लगोगे थोड़े दिन में, जाओ तो सही, करो तो सही, ओके। कुछ कोई थॉट नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई विचारना नहीं है यहाँ पर, बट वी आर गोइंग टू टेक फ्यू स्मॉल संकल्प। किसकी क्या परिस्थिति है नहीं पता, माता पिता के पैर छुएंगे रोज नियम से, छोटा संकल्प है, कोई बात नहीं, छुएंगे, बस छुएंगे, हर हाल में छूने, जब याद आ जाएगा तब छू लेंगे, जैसे याद आ जाएगा वैसे छू लेंगे। महीने में एक दिन अनाथ आश्रम विजिट करेंगे या वृद्धाश्रम विजिट करेंगे, जाएंगे वहां 24 गायत्री मंत्र करके अपने घर लौट आएंगे। जहां भी जाएंगे महीने में एक दिन, हर महीने जाएंगे, कोई बात नहीं। स्कूटी से जाते हैं अगर, तो से अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए, अपनी व्यवस्था और परिस्थिति देखते हुए लोगों को लिफ्ट दे देंगे जो जा रही हैं। कभी कभी दीदी लोग जाते हैं, मेड लोग जाते हैं, पैदल चल रही होती हैं, बहुत परेशानी होती है, अगर हम फीमेल है तो उनको लिफ्ट दे देंगे, अगर हम मेल है तो थोड़ी अवेयरनेस से चलेंगे। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पर कोई पत्थर कुछ ऐसी चीज मिली जो सड़क में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, उसको हटाते हुए चलेंगे, अवेयर रहेंगे। हमें कुछ अपनी पर्सनालिटी में ऐड करना है। और अगर हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो कुछ बेसिक ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग। आपको कोई चीज याद आ रही है, आप कमेंट्स में लिख दो कि ये संकल्प लिए जा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर दो, लेकिन हम यूनिवर्स की इस दिव्य संकल्प शक्ति से जुड़ेंगे। कुछ नहीं, श्री रामचरितमानस का रोज एक पेज पढ़ेंगे, एक हिंदी में पढ़ेंगे या एक पेज संस्कृत में पढ़ेंगे, जैसे मन में आए। श्रीमद् भगवत गीता का एक पेज रोज, एक पेज रोज, जब याद आ जाए तब पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस के एक दोहे को रोज 5 बार दोहराएंगे, एक 5 बार, फिर अगले दिन दूसरा, फिर अगले दिन तीसरा, ऐसे 365 दिन। कभी ना कभी तो वो दोहे याद हो जाएंगे, पर हम दोहराएंगे। हमें हमें सोचना है अपने बारे में, हमको सोचना है। बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, कोई एक अपना टीवी सीरियल जो हमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसको छोड़ देंगे। कोई एक, 5 सास बहू देखते हैं, एक सास बहू कम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक कम करेंगे कोई भी, फिर उसके बारे में गूगल भी नहीं करेंगे, उसकी स्टोरी क्या चल रही है उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे, एक कम कर देंगे। टेक समथिंग, let's connect to the energy of universe, let's connect to the energy of Ramlala, let's connect to the energy of Sanyam, let's connect to the collective consciousness। कुछ नहीं तो यूनिवर्स में संकल्प की शक्ति, आत्मबल की प्रार्थना करेंगे साथी आत्माओं के लिए, पंच तत्वों से जुड़ेंगे। वॉट एवर, पता है जब सोचने बैठोगे
तो आइडिया बॉक्स से इतना आइडिया आएंगे, इतने आइडिया आएंगे, इतने आइडिया आएंगे कि आपको मैजिकल फील होगा। बस सोचो तो सही, कुछ एनालिसिस मत करो, इतनी सारी बातें छोड़ दो, एक कोई संकल्प उठा लो, सोचो तो सही। और पूर्ण विश्वास है कि हम सब विचार कर रहे हैं और हम सब ने संकल्प उठा लिए हैं। वो संकल्प चाहे 1 मिनट का है, चाहे 1 घंटे का, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमने संकल्प उठा लिए हैं और हम दिव्यता के साथ दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं। हम ब्रह्मांड के इस फ्लो के साथ ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं। देखो मित्रों, युग तो बदलेगा, दुनिया तो बदलेगी, सतयुग तो आएगा। इस सतयुग में हम क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण ये है। युग दृष्टा, युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये कोई लेखक नहीं है, ये एक व्यक्तित्व है, ये महाकाल है। इनकी दिव्य ऊर्जा अगर इस यूनिवर्स में इस समय है, अखंड दीप की दिव्य ऊर्जा इस यूनिवर्स में है, हम उससे जुड़ जाएं। आप पहली बार सुन रहे हो उनके बारे में, गूगल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। एक ऐसी चेतना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बना दिया। इस देह ने जो भी सीखा है उनसे सीखा है, उनकी 3200 किताबों से सीखा है। वो लेखक नहीं है और 3200 किताबें पढ़ी नहीं अभी, पर जितनी पढ़ी, जितनी समझी, उन्होंने संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। तो हम उस व्यक्ति को जाने, उनकी उनकी विचारधारा को जाने, उनके तेज ओजस वर्चस्व से जुड़े, एक समर्पण के भाव से, समर्पण के दिव्य भाव से चलकर देखें और हम देखेंगे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आ रहा है। अखंड दीप की ऊर्जा से जुड़िए। अगर आप नहीं देख सकते तो आप ऑनलाइन देखिए, अखंड दीप शांति कुंज हरिद्वार 1926 से जो प्रज्वलित है। कुछ नहीं करो ना, अब लाइव दर्शन पे खोलो अखंड दीप और बस बोले इसको देखकर 5 गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, 40 दिन, और चेंज पता चल जाएगा। एक दिया जो 100 वर्ष 2026 में पूरे कर लेगा, उस दिए की जो ज्योति है वो हिमालय से आई है। उस दिए के सामने 24 लाख के 24 गायत्री माँ अनुष्ठान हुए हैं और उसके बाद तब से लेकर जब 100 वर्ष होने को जा रहे हैं, आज तक 24 घंटे वहां गायत्री मंत्र का जप होता है। जैसे विवेकानंद का फोटो देख के हम कनेक्ट फील कर लेते हैं, गायत्री माता का फोटो देख के कनेक्ट फील कर लेते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं उनका फोटो देखकर हम कनेक्ट फील कर लेते हैं। अपने मम्मी पापा का फोटो देखो, एल्बम खोलो पुरानी, और पुरानी कोई याद फोटो में आ जाए तो इमोशन कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही मात्र अगर हम लाइव दर्शन कर लें, आप जब गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो भी हम कनेक्ट अनुभव कर लेंगे, हम जानते हो या ना जानते हो। आप कर कर देखिए, ये सारी बातें सुनने में नहीं है, आपको सुनने में अगर इंटरेस्टिंग लगी तो करने में आनंद आएगा। ये केवल इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, लेकिन बात तो मजेदार है। लेकिन शॉर्टकट की यात्रा नहीं है, हर चीज सुनकर नहीं की जा सकती। एक्शन टू कॉल, वी हैव टू डू, कुछ तो करना है। तो ये अब आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन किसका है, आपका है। श्रीमद् भगवत गीता में तो सब कुछ लिखा है, उसे जीना किसे है, मुझे और आपको जीना है। तो चलो मिलकर जीते, एक साथ जीते, यूनाइटेड होकर जीते। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस दिव्यता की ओर चलते हैं जिस दिव्यता के लिए हमारा जन्म हुआ, मानव जन्म मिला है। इस मानव जन्म को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का साथ देकर। इतना तो कर ही सकते हैं। सभी को आगामी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के दिव्य श्रेष्ठ संकल्प ब्रह्मांड में जा रहे हैं और सभी के भीतर की दिव्यता का जागरण हो रहा है। आपने कोई दिव्य संकल्प अगर उठाया और आपको कुछ मोटिवेशन मिला, तो इस स्वाध्याय को, इस भावना को पूरी दुनिया में बांट दो। जहां जहां आपको लगता है बांटना चाहिए, वहां वहां बांट दो। आपके संकल्प को कमेंट में लिख दो, हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा, हमारी एनर्जी में भी कुछ कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड के भाव से लिख दो अगर आपने कोई संकल्प उठाया। तो चलिए एक नए भारत की ओर कदम उठाते हैं। भारत विश्व गुरु है और हम इस भारत का हिस्सा हैं, उस ओर अपने आप को लेकर जाते हैं आत्म विकास के साथ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।